एक सुंदर सा घना जंगल था। उस जंगल में रहती थी एक प्यारी सी चिड़िया। उसका नाम था चिक्की। चिक्की तो बहुत ही मेहनती थी, पर थी बड़ी मूर्ख। चिक्की कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी। वो रोज नदी के किनारे जाती थी और पानी भर के लाती थी, घर का सारा काम करती थी और बहुत अच्छा खाना भी बनाती थी। पर उसकी सासू माँ को उसका बनाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि सच में चिक्की को खाना बनाना ठीक से नहीं आता था। बेचारी कितनी भी मेहनत कर ले, उससे अच्छा खाना नहीं बन पाता था। वो बहुत परेशान थी। रोज़ उसकी सासू माँ उस पर गुस्सा करती थी। ये क्या खाना बना कर दे देती हो बहू? चिक्की बहू, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है। मैं ये खाना कैसे खाऊं? मैं ये खाना नहीं खा सकती। किसी में नमक ज़्यादा है तो किसी में मिर्च ज़्यादा है। इतना सारा मसाला, हाँ? तुम सब्जी में पानी डालती हो या तेल से पकाती हो इसे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा कोई खाना होता है क्या? तुम्हें तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। छी छी छी, कैसी बहू आ गई है मेरे घर में? क्या करूं मैं, क्या करूं? बहुत परेशान थी उसकी सासू माँ। पर चिक्की चिक्की को तो खाना बनाना ही नहीं आता था। वो क्या करती, इतना मेहनत करती थी, पर सारा मेहनत उसका पानी में जाता। बेचारी बहुत दुखी हो गई थी। माँ जी, मैं कल से अच्छे से खाना बनाऊंगी। मैं क्या करूँ? आपको पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ, पर मुझे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है। मैं क्या करूँ माँ जी, मैं क्या करूँ? अरे क्या करूँ क्या? ऐसे करोगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तुम्हें पता है ना मैं कितनी अमीर हूँ। मैं तो नौकरानी रख लूँगी या फिर कोई दूसरी सुंदर सी बहू अपने घर में ले आऊँगी। मुझे नहीं चाहिए तुम जैसी बहू। तुम्हें तो कुछ नहीं आता है चिक्की, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है। बेचारी चिक्की बहुत दुखी हो गई, बहुत रोने लगी। उसकी सासू माँ तो बहुत गुस्सा हो रही थी उसमें, क्योंकि सच में उसे तो खाना बनाना नहीं आता था। हाँ, सासू माँ ठीक ही बोल रही हैं। मैं जब मेरा बनाया हुआ खाना कल खा रही थी तो मैं पागल हो गई थी उसे खाकर। नहीं, सच में मैं ऐसी खाना नहीं खा सकती, नहीं खा सकती। तो सासू माँ कैसे खाएंगी? वो ठीक ही बोल रही हैं। मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मेरे माता पिता तो बहुत ही गरीब हैं। उन्हें अगर ये सब बातें पता लगेगी तो वो बहुत दुखी होंगी। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? इतना सारा किताब तो पढ़ रही हूँ, पर कुछ समझ में नहीं आता कि खाना अच्छे से कैसे बनाऊँ। बेचारी चिक्की बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। ये तो रोज़ की बात बन गई थी। वो जो भी कुछ बनाए अच्छा ही नहीं बनता था, क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। उसने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, फिर भी उससे एक अच्छा खाना नहीं बन पाया। वो बहुत दुखी हो गई। ऐसे उसकी सासू माँ रूपा चिड़िया उस पर बहुत गुस्सा करने लगी। वो एक दिन बहुत दुखी हो गई। अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है बहू, तुम्हें कुछ नहीं आता है और नहीं बता सकती मैं। अरे बाबा रे, कितना कष्ट होता है मुझे। ऐसा खाना खाऊं क्या मैं? हे भगवान, मेरा बेटा इतना मेहनत करके पैसा लाता है और तुम सारे पैसे से बर्बाद करती हो। नहीं नहीं, चिक्की बहू, तुम तो बहुत बड़ी मूर्ख हो, बहुत बड़ी मूर्ख हो। जाओ यहाँ से और परेशान न करो मुझे तुम यहाँ पर बैठकर। चिक्की बहुत दुखी हो गई। बेचारी बहुत परेशान थी। अब वो पानी भरने के लिए नदी के किनारे जाने लगी। वो उड़कर जब नदी के किनारे पहुंची तो बहुत दुखी थी। बेचारी एक चट्टान के ऊपर बैठ गई और बहुत ही दुख मन से रोने लगी। अरे मुझसे तो कुछ नहीं होता। मैं क्या करूं? कितना कोशिश करती हूँ अच्छा खाना बनाने की, पर नहीं बना पाती। मेरे आस पड़ोस में जितनी चिड़िया बहुएं रहती हैं, कितना सुंदर से खाना बनाती हैं। उनकी सासू माँ कितना खुश होती हैं, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैंने तो सीखने की भी कोशिश की, फिर भी मुझे नहीं आता है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? इतना मेहनत करती हूँ पर कुछ काम नहीं आता है। रोज़ रोज़ सासू माँ मुझ पर गुस्सा करती है। और तो और मैं अपना बनाया हुआ खाना खुद भी खाना पसंद नहीं करती हूँ। इतना बेकार होता है मेरा बनाया हुआ खाना। ये सब बोलकर सोनी चिड़िया बहुत दुखी हो रही थी। वो मन ही मन ये सब सोचकर दुखी हो रही थी। तब अचानक से उसकी नज़र पड़ी। अरे ये क्या? हाँ, देखो तो, मैं तो देख रही हूँ यहाँ से। ये कोई सुंदर सी लड़की है जो जाल में फंस गई है। हाँ, उस झरने में एक जाल में एक सुंदर सी लड़की फंस गई थी।
बेचारी मदद के लिए पुकार रही थी, पर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। दूर से चट्टान पर बैठी हुई चिक्की चिड़िया ने ये देख लिया। अरे मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, बेचारी कैसे तड़प रही है, कितनी सुंदर लड़की है, ये तो कोई राजकुमारी लगती है, शायद ये आसपास के राज्य की राजकुमारी होगी, इतनी सुंदर है, चलो पहले मैं इसकी मदद कर देती हूँ। चिक्की चिड़िया तो बहुत ही ज़्यादा दयालु थी। वो उड़कर जल्दी से पहुँच गई उस जाल के पास और अपने तीखे और अपने तेज चोंच से उसने वो जाल को काट दिया। फिर वो जाल टूटकर बह गया पानी में और वो लड़की आज़ाद हो गई। तब अचानक से कुछ अद्भुत हुआ। वो लड़की कोई इंसान नहीं थी, वो थी एक सुंदर सी जलपरी। अरे मैं आज़ाद हो गई, मैं आज़ाद हो गई। सुंदर सी प्यारी चिड़िया, तुमने मुझे आज़ाद किया। भगवान तुम्हारा बहुत कल्याण करे, तुम बहुत खुश रहो। अरे तुम तो जलपरी हो, कितनी सुंदर जलपरी हो तुम। मैंने पहली बार जलपरी देखा है। हमारे जंगल में बोलते थे कि इस नदी में सुंदर सुंदर जलपरियाँ रहती हैं, पर आज मैंने अपनी आँखों से देख लिया। तुम कितनी प्यारी हो जलपरी, और तुम बहुत प्यारी हो सुंदर सी चिड़िया, तुमने मेरी मदद की है। मैं बहुत खुश हूँ, तुम तो मेरी प्यारी दोस्त हो आज से। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने किसी की मदद की, पर तुम्हें पता है जलपरी, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता है। खाना तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं बनाती हूँ, इसलिए तो मेरी सासू माँ मुझे कितना कुछ बोलती रहती है। ओह प्यारी चिड़िया, तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिक्की चिड़िया है। चिक्की, बहुत सुंदर नाम है। अच्छा चिक्की, मेरा नाम है सोना परी और मैं आज बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें कुछ उपहार दूँगी, जादुई उपहार। फिर सोना परी एक सुंदर सा जादू करती है और कुछ अजीब सा होने लगता है। चिक्की चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। हाँ, देखो मैंने तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा किया है। अब तुम घर जाओ, देखना तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम बहुत खुश रहोगी, हमेशा खुश रहना, हम फिर मिलेंगे। ये बोलकर वो जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है। सोना जलपरी चिक्की को एक सुंदर सा उपहार दे देती है, जो उपहार बिल्कुल जादुई है। चिक्की चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आता। चिक्की चिड़िया फिर अपना पानी का मटका अपने सर पर लादकर उड़कर वापस अपने घर चली आती है। वो घर आने के बाद फिर से थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि अब वो खाना बनाएगी और उसकी सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और वो उसकी बहुत डांट लगाएंगी। ये सब सोचकर वो बहुत डर जाती है। अरे खाना तो बना दिया मैंने, अब सासू माँ को दे रही हूँ, पता नहीं क्या बोलेंगी सासू माँ। पता नहीं आज भी खाना बेकार ही बना होगा। पर कुछ अजीब होता है उस दिन, खाना तो बहुत अच्छा बना है। चिक्की चिड़िया की सासू माँ बहुत खुश हो जाती है। उस दिन वो उसकी बहुत तारीफ करती है। अरे वाह बहू वाह, क्या खाना बनाया है तुमने, क्या खाना बनाया है। मैं तो अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी और उन्हें तुम्हारे हाथों का खाना खिलाऊंगी। उनका मुंह बंद हो जाएगा। हमेशा मुझे चिढ़ाती थी कि तुम्हारी बहू को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, पर अब उन्हें पता लगेगा कि मेरी बहू तो मास्टर शेफ है, सुपर शेफ है। आहा, क्या खाना है, क्या खाना है। मेरी गुणवंती बहू, आज तो मैं अपना 9 लाख हार तुम्हें उपहार में दे दूंगी। मेरी प्यारी बहू, मेरी सोना बहू। अरे याद आया, सोना परी ने मुझे बोला था कि वो मुझे कुछ जादुई उपहार दे रही हैं, कुछ चमत्कार किया था। तो वो चमत्कार ये था। हाँ देखो, अब मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। हाँ, सोना परी ने सुंदर सा उपहार दिया था, जिससे चिक्की बहुत अच्छा खाना बनाने लग गई थी। वो बहुत खुश थी, अब वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। रोज़ उसकी सासू माँ उसकी जमकर तारीफ करती थी। चिक्की चिड़िया के मन में दया था। दूसरों के प्रति दया रखना बहुत अच्छा होता है, इससे भगवान हमको आशीर्वाद करते हैं, ईश्वर की कृपा बनी रहती है।